ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, अपनी सभी चिंताएं और मन के विचार मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि चिंता से तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। चिंता एक मानसिक रोग है। चिंता वही करता है जो किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं रहता, जो कार्य में न रहकर केवल सोचता रहता है। जो व्यक्ति कार्य में लगा रहता है उसके पास चिंता करने का समय ही नहीं होता, और जो व्यक्ति कार्य छोड़ देता है वहीं अपने खाली समय में चिंता करता रहता है। अपने आप को कर्म में लगाव, सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छी सोच का विकास कीजिए और अपने मन में उचित विचार रखिए। जब आपका मन शांत होता है तभी आप ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन सकते हैं और उसकी गहराई को महसूस कर सकते हैं। खुशी इसी अनुभूति में बसती है और ध्यान इसे प्राप्त करने की कुंजी है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इंसान और अधिक मतलबी बनता जाएगा। जरूरत के समय वो आपके पैर पकड़ेगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता और फिर भी हमारे दिल से आभार के शब्द निकलते हैं। महादेव कहते हैं, मजबूती प्राप्त करने का असली आनंद तभी आता है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर बनाने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। सभी दुखों की जड़ ही लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को कम करना चाहिए। जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें शुद्ध मन और एक करुणामय हृदय की जरूरत होती है। भक्ति जब मजबूत होती है तो वो परमात्मा को भी बांध सकती है। आपका सबसे बड़ा धन आपका समय है, इसलिए जिसे भी दो सोच समझकर दो। किसी के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और उसे भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी तरह कर्म समाप्त होने पर भाग्य अभी अधूरा हो जाता है। जिस चीज की तुम चिंता कर रहे हो, जिसके लिए दुखी हो रहे हो और जिसके बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, वो सभी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगे। अगर जीवन में सुखमय रहना है तो अपने आप को एक शांत झील की तरह बनाए, जिसमें अगर कोई भी अंगार डाल दे तो वो अपने आप ठंडा हो जाए। वो व्यक्ति दुनिया में उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना नम्रता की पहचान है, पर अगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो ये खुद को खोने के समान होता है। चाहे कोई कितना भी बोले, आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। महादेव कहते हैं, दिल अगर साफ है तो हर अपराध माफ होगा। हिसाब आपकी कमाई का नहीं बल्कि आपके कृत्यों का होगा। एक सिद्धांत बनाए, स्पष्ट बोले, सत्य बोलें और सीधे मुंह पर बोले। जो आपके अपने हैं वो समझ जाएंगे और जो नहीं है वो दूर हो जाएंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। अगर आप सही हैं तो साबित करने की कोई जरूरत नहीं, समय खुद बता देगा। व्यर्थ की चिंता आपकी ऊर्जा को कम कर देती है। इस दुनिया में बहुत से सुंदर स्थान है, पर सबसे सुंदर जगह है तो अपने अंदर ही है। अपने आप की कभी भी किसी से तुलना मत करो। भगवान की हर रचना विशेष है। सब्र की शक्ति वाले व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुश्किल समय आईने की तरह होता है जो आपकी क्षमताओं का सही आकलन कराता है। तुम चलने की तैयारी करो, मंजिल बाहों को फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरो मत, जिंदगी में जो भी होगा वो एक नया अनुभव होगा। समझदार व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढते हैं और कायर बहाने बनाते हैं। इस दुनिया में भगवान के सिवाय कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिल रही है तो कुछ गलती जरूर हुई होगी। महादेव, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनकी मौजूदगी से ही हर मुश्किल और चुनौती का सामना करने की हिम्मत आती है। रिश्ते हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने में मदद करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन के सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुने, क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। मन एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी बोया जाए वो बढ़ेगा ही, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्यार। गुस्से का मतलब केवल यह है
कि आप किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं। दुनिया में चाहे आपकी मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, महादेव की कृपा उससे बड़ी होती है। एक भक्त कहानी। एक गांव में भोला नाम का भक्त रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता था क्या हाल चाल है, तो हमेशा कहते थे महादेव जाने मेरे हाल तो वही जानते हैं। महादेव का छोटा सा मंदिर था गांव में। भोला के परिवार में एक बेटी और 2 बेटे थे। जब बेटी की शादी की बात आई तो पैसा चाहिए था, पैसे नहीं थे। उधार लेने के लिए गांव के सेठ जी के पास गए और पैसा लेकर के धूमधाम से बेटी की शादी की। खुद साल बीते, भोला के बच्चे जो है नौकरी करने लगे। पैसा आने लगा तो बच्चों ने कहा पापा आप जा करके सारा पैसा चुका दो। एक दिन भोला सारा पैसा लेकर के गए और सेठ जी आपका सारा पैसा, ब्याज और मूलधन सब आपको मैं लौटा रहा हूँ। सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है। सेठ जी ने कहा पर्ची पढ़ लो। भोला मैंने लिख दिया सब कुछ। भोला ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ, आपने लिख दिया तो सही लिखा होगा। सेठ जी के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उन्होंने कहा एक बार पर्ची वापस देना, मुझे साइन करने हस्ताक्षर रह गए। सेठ जी ने पर्ची वापस ली और अब की बार नहीं पर्ची बना करके पर्ची पलट गई। उसमें लिख दिया कि पैसे अभी बाकी है। 2-3 महीने के बाद में सेठ जी फिर से इनके घर पर आके और कहने लगे कि पैसे लाओ। भोला ने कहा कब का दे चुका हूँ, पैसे नहीं लौटा दिए करके सेठ जी ने पर्ची दिखाया। एक तुम्हारे पास एक मेरे पास, तुम्हारी वाली देख लो। उसमें भी लिखा हुआ। इनका दिमाग ठनक गया। उन्होंने कहा सेठ जी तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिना देरी के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय में जज साहब के सामने सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि साहब बताइए क्या सबूत हैं। उन्होंने कहा साहब पर्ची है मेरे पास, लेकिन इसमें तो उन्होंने खेल कर दिया, जबकि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे। जज साहब ने पूछा कि अच्छा कोई था वहाँ पर जिसके सामने तुमने पैसे दिए हो? भोला कहा कि महादेव जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए। जज साहब ने कहा कि अगली तारीख पर महादेव जी को पेश होना होगा। और पुलिस वाले गए नोटिस देने के लिए गांव में, तो वहां पूछा भी महादेव जी कौन है यहाँ पर? साहब यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। महादेव जी का मंदिर जरूर है। जिस दिन वो सुनवाई शुरू हुई, जो तारीख आई, जिस दिन महादेव को आना था, तो जोर की आवाज लगी महादेव जी हाजिर हो, महादेव जी हाजिर हो। कोर्ट रूम में एक बूढ़े व्यक्ति चल करके आते हैं। माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है। आकर के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और जज साहब पूछते हैं क्या नाम है? कहते हैं मेरा नाम महादेव। जज साहब कहते हैं तुम्हारे सामने पैसे दिए थे? बोले हाँ मेरे सामने पैसे दिए थे। जज साहब ने का सबूत क्या है? तो उन बूढ़े महात्मा ने कहा कि एक काम कीजिए, सेठ जी को इधर ही बैठा के रखे और उनके घर पर किसी को भेजिए। इनके घर पर बड़े से कमरे में 3 अलमारियां हैं। तीसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है जिसमें 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची है, उसको मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया। ओरिजिनल पर्ची थी, उसमें लिखा हुआ था कि सारे पैसे प्राप्त हो गया। जज साहब उस चमत्कार के आगे नतमस्तक किया। उन्होंने कहा यह तो कमाल ही हो गया। फैसला जो था भोला के पक्ष में सुनाया गया। सेठ जी को सजा सुनाई गई है। उसके बाद फटाफट से जज साहब ने कार्यवाही समाप्त करके बाहर आए मिलने के लिए कि मिल्लू उन बूढ़े बाबा से, लेकिन तब तक जा चुके थे। अगले दिन जज साहब गांव में गए और गांव में जाकर के उन्होंने पूछा कि महादेव जी कहाँ रहते हैं? कौन है महादेव जी? लोगों ने कहा इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। महादेव जी का तो सिर्फ मंदिर है, हमारे गाँव में जाकर के दर्शन कर लीजिए। उसी क्षण जज साहब ने कहा नौकरी छोड़ूंगा, आज से महादेव के भक्ति करूंगा। प्रभु को मैंने कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया। इतना बड़ा पाप कर दिया। जज पूरे भारत के मंदिरों में घूमते रहे, मंदिरों की मिट्टी को अपने सिर पर लगाते रहे, लेकिन कभी किसी मंदिर में नहीं बैठे थे। जब भी उनसे कोई पूछता है कि बैठ जाइए, वो कहते थे नहीं, मैंने भगवान को अपने कोर्ट रूम में खड़े रहने का आदेश दे दिया। इतना बड़ा पाप किया है, मंदिर में बैठने के काबिल नहीं हूँ। इसलिए महादेव की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए। महादेव रास्ता जरूर दिखाएंगे और आपको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। इतना तो विश्वास बना के रखिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।